बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। क्लास नहम का न्यूमेरिकल 1.2 इसकी स्टेटमेंट आप अपनी बुक्स पर देखें। हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको आर रिलेटेड। माइक्रो, नैनो और पिको एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेटेड हैं, किस तरह से ताल्लुक़ रखते हैं, आइए देखते हैं। माइक्रो को डिनोट किया जाता है म्यू के साथ, 1 म्यू, और पिको को डिनोट किया जाता है स्मॉल पी के साथ, और नैनो को डिनोट किया जाता है स्मॉल एन के साथ। आइए इनका रिलेशनशिप देखते हैं। जैसा कि हमें पहले पता है 1 माइक्रो बराबर है 10⁻⁻⁻6 के। अब हम इसका नैनो के साथ रिलेशन देखना चाह रहे हैं, तो 1 माइक्रो बराबर होगा 10⁻⁻6 के। नैनो के साथ रिलेशन देखने के लिए हम इस क्वांटिटी को 10⁻⁹ के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये जो डिवीज़न के ऊपर -9 है, इसको नैनो का नाम दे देते हैं। तो मेरे पास बन जाएगा 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻9 नैनो। और इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 10⁻⁻9 न्यूमरेटर में जाकर 10⁻+9 बन जाएगी, और मेरे पास आ जाएगा 10⁻⁻6+9 नैनो, या 10⁻³ नैनो। 1 माइक्रो बराबर है 10⁻³ नैनो के। और इसी तरह इसी से हम ये लिख सकते हैं कि 1 नैनो बराबर है 10⁻³ माइक्रो के। अगर 10⁻³ को दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर दिया जाए तो बन जाता है, इधर बन जाता है 1 नैनो, और दूसरी साइड पे जाकर बन जाएगा 10⁻³ माइक्रो। आइए देखते हैं कि माइक्रो का पिको के साथ क्या रिलेशन है। 1 माइक्रो बराबर है 10⁻⁻6 के। अब जैसा कि हमें पता है कि पिको बराबर होता है 10⁻12 के, तो -12 के साथ इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। और जो ये -12 है 10⁻12, इसको पिको से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻12 पिको, या इसको हम लिख सकते हैं 10⁻6 + 12 पिको, या हम इसको लिख सकते हैं 10⁻6 पिको। 1 माइक्रो बराबर है 10⁻6 पिको। 1 माइक्रो बराबर है 10⁻6 पिको के। और अगर हम 10⁻6 को इस साइड पे लेकर लाकर डिवाइड करें तो बन जाता है 10⁻⁻6, और इधर आ जाता है 1 पिको, यानी 1 पिको बराबर है 10⁻⁻6 माइक्रो के। आइए देखते हैं कि पिको और नैनो एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं। 1 पिको बराबर है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 के। अब मैं इसको नैनो से रिलेट करना चाहता हूँ, तो 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगा 10⁻⁻9 से, और ये जो 10⁻⁻9 है इसको n से रिप्लेस कर दूंगा, नैनो से रिप्लेस कर दूंगा। मेरे पास बन जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 ओवर 10⁻9 नैनो। और मेरे पास आ जाएगा 10⁻9 को न्यूमरेटर में या बटे के ऊपर ले जाएं तो बन जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 + 9 नैनो। ये n है, m नहीं है। ओके, मेरे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ नैनो, और ये किसके बराबर आ गया, 1 पिको। और अगर हम 10⁻³ को इस साइड पे ले आएँ तो बन जाएगा 1 ज़रब 10⁻³ पिको बराबर है 1 नैनो के। इसके साथ ही इस न्यूमेरिकल का एख्तिताम हुआ। उम्मीद है आप लोगों को न्यूमेरिकल की अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी अबहाम की सूरत में कमेंट्स में ज़रूर मतला करें ताकि आपको समझाया जा सके। और अगर आप स्कूल टीचर हैं तो अपने शागिर्दों को इसके बारे में बताएं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों को और अपने असातिज़ा को इसके बारे में बताएं,
ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।